श्री राम श्री राम। स्वये श्री राम प्रभु ऐकति, राम प्रभु सुनते हैं गायन, सुनाते कुशलव रामायण। वेद मंत्राहुन अम्मा वंद्य वंदे मातरम, वंद्य वंदे मातरम। वेद मंत्रों से है ऊंचा वंद्य वंदे मातरम, वंद्य वंदे मातरम। ज्येष्ठ मुझे दशरथ दो पुत्र तुम्हारा, यज्ञ रक्षणार्थ वही योग्य हमारा। ज्येष्ठ तुझा पुत्र मला देई दशरथा, वेदी पर रक्त मांस फेंकते हैं वे नृशंस, रुकते ही मंत्र करे नरतन न्यारा। ज्येष्ठ मुझे दशरथ दो पुत्र तुम्हारा। है सघन घटा छाई हिमगिरि पर, कर त्रिशूल डमरू शिव धारे। गंगा अवतरण हेतु आज शिव बिनती करत भागीरथ ठाड़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमरउजाला.com और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं गीत रामायण के जाने माने और सबसे मशहूर गायक, जो की पहचान के मोहताज तो नहीं है। आपने इनको कई जगहों पर देखा होगा। हमारे साथ हैं आज अभय मणके जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ हैं अमृता मणके मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना बहुत कीमती वक्त हमारे साथ साझा किया। आज हम बात करने वाले हैं गीत रामायण के बारे में, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे गीत रामायण क्या है। जो जानते हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए आज खुद अभय सर बताएंगे। सर, गीत रामायण है क्या? गीत रामायण एक मराठी भाषा का बहुत बड़ा संगीत काव्य है। 1 अप्रैल 1955 रामनवमी से लेकर 19 मई 1956 रामनवमी तक चलने वाली यह एक सांगीतिक श्रृंखला है। इसके कवि का नाम है गजानन दिगंबर माडगुलकर। उनका परिचय मैं आपको दे दूं। 2 आंखें 12 हाथ फिल्म की पटकथा उन्होंने लिखी है। इतने सिद्ध कवि थे, पद्मश्री से अलंकृत थे और उन्हें आधुनिक वाल्मीकि कहा जाता है। अच्छा। और जो संगीतकार है उनका नाम है स्वरगंधर्व सुधीर फड़के, जिनका गीत आप ज्योति कलश छलके सुनते हैं, या आज पहली तारीख है किशोर जी ने गाया हुआ गाना उनका कंपोज किया हुआ है। अच्छा। और आशा भोसले जी ने उन्हें अपने आद्य गुरु कहा है, मतलब उस लेवल के वो संगीतकार हुए। और इन दोनों की जो संगीतिक रचना हुई उसका नाम है गीत रामायण। ये मूलतः मराठी में है और ये इतनी अद्वितीय संगीत तैयार हुआ इसका कि इस वर्ष ये 70 साल मना रहा है। और इन 70 सालों में इसके 37 भाषा बोलियों में अनुवाद हुए। तमिल में, तेलुगु में, मलयालम में, इंग्लिश में। केवल हिंदी में 13 लोगों ने अनुवाद किए, क्योंकि संगीत लोकप्रिय था और जिसको भी नाम करना होता था अनुवाद करता था गीत रामायण का। संस्कृत में अनुवाद हुए। तो मैं जिनका अनुवाद गाता हूँ वो बहुत सिद्ध हस्त कवि थे, ग्वालियर के थे। उनका नाम है पंडित रुद्रदत्त मिश्र साहब। उन्होंने गदी माँ के समय अनुवाद किया 1976 में, और अनुवाद उन्हें भेजा क्योंकि पुस्तक प्रकाशित होने के लिए उनकी अनुमति आवश्यक थी। तो पहले तो उन्होंने अनुवाद के ऊपर थोड़ी सी आनाकानी की कि पता नहीं कि अनुवाद कैसा हुआ होगा, लेकिन जब वो समय लेके सुना उन्होंने, तब वो इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने ऐसा किताब में लिखा है कि पुणे के थोरात गार्डन में उन्होंने उनका हाथ अपने हाथ में लेकर ऐसा कहा कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैंने आपका अनुवाद किया है कि आपने मेरा अनुवाद किया है। इतने बड़े कवि ने दूसरे कवि को, चूँकि मिश्र साहब 100 किताबें लिख चुके हैं, दुर्गा सप्तशती का अनुवाद कर चुके हैं। अच्छा। और वो मराठी अच्छी तरह जानते थे और संगीत भी जानते थे। तो उन्होंने एक तरह से इसका भावानुवाद किया है। अच्छा। अब ऐसा है पल्लवी जी, अपन शक्कर पे कितनी भी अच्छी बातें करें, जब तक शक्कर डाली नहीं जाए मुंह में, तो मजा नहीं, तब तक मजा नहीं आएगा। तो इनका जो पहला गीत है, चूंकि पटकथा लेखक होने की वजह से इन्होंने फिल्म जैसा चित्रण किया है। तो सुवर्ण सिंहासन पर रामचंद्र विराजित है। अयोध्या में अनेक स्थानों के राजे, ऋषि मुनि, असंख्य नागरिक एकत्रित हुए हैं और लवकुश चरित्र गायन हेतु उपस्थित होते हैं। अच्छा। तो उसके शब्द है, मराठी में था, स्वये श्री राम प्रभु ऐकति, कुशलव रामायण गाती। इसका हिंदी अनुवाद किया, राम प्रभु सुनते हैं गायन, सुनाते कुशलव रामायण। अच्छा। मैं आपको एक एक पंक्ति मराठी सुनाते जाऊंगा और एक हिंदी सुनाते जाऊंगा, आपको बहुत आनंद आएगा इसमें।
श्री रामायण सुनाते कुशलव रामायण। बहुत खूब, बहुत खूब। ये मुझे लगता है सुनकर जब सामने इतनी आनंद की अनुभूति हो रही है, जब आप इसे पूरा सुनेंगे तो मुझे लगता है कि आप जहाँ बैठे होंगे आप वहीं बैठे रह जाएंगे। जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इस राम कथा को ईश्वर आशीर्वाद प्राप्त है, क्योंकि एक तो सिद्धस्थ संगीतकार हुए हैं, सिद्धस्थ गायक हुए हैं, और मराठी भाषा का लोकप्रिय होने की वजह से इसके प्रचार प्रसार में कोई दिक्कत नहीं आती है। क्योंकि मराठी में आज दिनांक तक, जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मराठी में इससे बड़ा संगीत काव्य है ही नहीं। इतना सुंदर सजीव चित्रण किया हुआ है। बिल्कुल। अमृता जी भी हैं, जीवन संगिनी हैं अभय जी की। तो आप हमेशा जिस तरीके से साथ में आप लोकगीत रामायण गाते हैं, कई लोग सुनते हैं और बहुत मन से सुनते हैं। थोड़ी देर पहले जब हमारी चर्चा हो रही थी तो सर भी यही कह रहे थे कि रामायण कहीं ना कहीं एक परंपरागत तरीका है जिसमें बुजुर्ग लोग सबसे ज़्यादा उसे सुनते हैं, ये पाठ सबसे ज़्यादा सुनते हैं कीर्तन के तौर पर या ये सत्संग के तौर पर। लेकिन जिस तरीके से बात हो रही थी युवाओं में रामायण को सुनना, युवाओं में राम के चित्रण को सुनना, वो कितना आप देख पाती हूँ और कितना महसूस कर पाती हूँ। और मैं आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरीके से सर ने खुद ही लिखा है 12वीं पास राम, इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहती हूँ। 12वीं पास राम का अर्थ है 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया और एक बुद्धि और एक मन से 12 स्तर पर जब व्यक्ति पास होता है तो वो 12वीं पास कहलाता है। अच्छा। तब जाकर पता चलता है कि संसार में जो कुछ है वो तेरा ही है और तेरा ही राम राज्य है। तो राम राज्य की संकल्पना जो ली है वो 12वीं पास राम इसलिए ली है। क्या हुआ? द्वादशोत्तम राम भी दत्तात्रेय होसबोले जी ने उसको नाम दिया है। अच्छा, द्वादशोत्तम राम, द्वादशोत्तम राम, 12वीं पास राम। मैं यहाँ बता दूं कि पहले 12वीं पास राम सुन के थोड़ा सा विरोध हुआ। हाँ। फिर ऐसा लग रहा है जैसे पहला दूसरा तीसरी कक्षा से पास होकर। फिर मैंने हमारे इंदौर के संत थे बाबा तारानेकर जी, उनको बीच में लिया, बाबा साहब को। मैंने कहा मुझे नाम नहीं बदलना है, क्योंकि नाम बदलेंगे तो फिर कथा सुनने के लिए वो आएंगे जो अपेक्षित राम कथा के लिए युवा नहीं है। तब उनने फिर उसका अर्थ स्पष्ट किया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, जैसे इन्होंने बताया, एक बुद्धि एक मन, ऐसे 12 स्तर पे जो पास होता है उसे 12वीं पास कहते हैं। और मेरे मतानुसार राम राज्य स्वयं राम जी का भी नहीं था। राम राज्य की अवधि थी केवल 14 वर्ष, जब तक भरत जी ने पादुकाओं को समझ के राज्य किया था। राम राज्य मतलब दूसरे का समझकर किया जाने वाला राज्य। अच्छा। ट्रस्टी समझकर किया जाने वाला। छत्रपति शिवाजी महाराज ने, आपको शायद मालूम हो, समर्थक रामदास का समझ के राज्य किया था। हाँ। पुण्यश्लोका अहिल्याबाई ने चंद्रमौली मौलेश्वर महादेव का समझ के राज्य किया जी।
अहिल्याबाई की कहीं भी सील थी ना, सिग्नेचर, तो कहीं अपनी साइन नहीं करती थी। अच्छा। वो लिखती थी कृते चंद्रमौली मौलेश्वर महादेव, मतलब मैं उनकी फॉर एक्टिंग अच्छा। हूँ, हाँ मेरा राज्य नहीं है, महादेव का अर्पण है। और इसको राम राज्य कहते हैं। और वो उसके प्रति जब दूसरे का समझ के जाएगा तो उसमें फिर उसकी लालसा नहीं रहेगी, उसकी मोह नहीं रहेगा, उसके प्रति अपन निर्लिप्त भाव से वो कथा राम राज्य को अच्छे से अच्छा कैसे किया जाए। और इस सूत्र में गीत रामायण का एक गीत है, जब अयोध्या नगरी का वर्णन चलता है कि कैसे दिखती है। तो शरयू तट सवरी अयोध्या मनु निर्मित नगरी। गीत रामायण में 56 गीतों को 56 रागों में बनाया है। तो एक इसकी पंक्ति मैं आपको गा के सुनाता हूँ। शरयू तट सवरी अयोध्या मनु निर्मित नगरी, अयोध्या मनु निर्मित नगरी। तो उस संकल्पना बताई है कि राम राज्य हम प्रतिदिन सुनते हैं। राम राज्य आएगा मतलब क्या होगा, क्या होगा, हाँ। है ना। राम राज्य के लिए हम वोट भी देते हैं कि भी राम राज्य आ जाएगा, राम राज्य लेकिन राम राज्य व्हाट इज राम राज्य। हाँ। तो कवि ने स्पष्ट किया कि राम राज्य का अर्थ क्या था, राज सौख्य ही सौख्य जनों का। जो सुख राजा को उपलब्ध हैं वे सारे सुख आम जनता को उपलब्ध होना राम राज्य कह रहा। ऐसा नहीं है कि सारी सुविधाएं आपकी दिल्ली में और सारी समस्या हमारी गली में, वो राम राज्य नहीं। राम राज्य मतलब राजा का प्रजा का सुख एक होना जी। इस सूत्र को मैंने हाथ में लिया। और फिर ये 12वें पास राम को विश्वामित्र जब लेने जाते हैं तो उनको ये सब समझाते हैं कि इस तरह का राज्य आपको स्थापन करना है, प्रजा को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, प्रजा की शिकायत का तुरंत हल निकालना चाहिए। और इसके लिए विश्वामित्र ने मत्स्य पुराण लिखा है। अच्छा। मत्स्य पुराण अवश्य पढ़ा जाए। मत्स्य पुराण में ये सब तंत्र दिए हैं। राजा को केवल 3.5 घंटे सोना है। हमारे माननीय मोदी जी सोते हैं 3.5 घंटे, लिखा हुआ है मत्स्य पुराण में। राजा को प्रजा के पास वर्ष में 5 बार जाकर वेश बदलकर ये पूछना है कि आपको क्या शिकायत है। प्रजा राजा के पास नहीं आएगी, राजा को जाके पूछना है। अव्वल तो आनी नहीं शिकायत, लेकिन आ भी जाए तो समस्या का हल 24 घंटे के अंदर निकालना है। ये राम राज्य, यही राम राज्य की परिकल्पना है। और वो जब साकार होगी, आज हम देखते हैं, अब चूंकि आपने पूछा इसलिए बता रहा हूँ कि 12वीं का रिजल्ट आता है, राम जी का मेरिट में प्रथम स्थान प्राप्त होता है। उन्हें थ्योरी में नंबर है 100 में से 150, प्रैक्टिकल में 100 में से 300। बहुत दिलचस्प है ये, सुनिएगा। और वशिष्ठ जी का रिमार्क है कि शास्त्र निपुणता देखकर मेरी गुंग हो गई मति, इसके थ्योरी का ज्ञान देखकर मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है, इतना विद्वान है। और बाण चलाते इसके कर से चमके विद्युल्लता, बाण चलाता है लगता है बिजली कड़क रही है, प्रैक्टिकल में नंबर है। तो विश्वामित्र के आश्रम में ये पत्र जाता है और उसी पत्र को देखकर विश्वामित्र की आंखें चमक उठती है, क्योंकि उन्हें एक नायक तैयार करना होता है जिसको वो अपनी विद्या को हस्तांतरित करवा सके। और उसी समय उनकी निगाह जाती है, उसी पत्र में एक छोटी सी खबर छपी है, 4 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कृत्य हुआ है। अच्छा। आज हम पेपर खोल के देखते हैं, प्रति दूसरे दिन ये खबर हमको देखने को मिलती है। बिल्कुल, है ना। बलात्कार हो रहा है, अनाचार हो रहा है, दुराचार हो रहा है। और इसे अच्छे दिन कहेंगे तो बुरे दिन और क्या होंगे, बिल्कुल। और इतना संवेदनहीन समाज, मतलब सबसे बड़े हाथ चल रही है, संवेदनहीन हो रहा है। मतलब कुछ लगता ही नहीं है। समवेदना का अर्थ होता है जो मुझे हो रहा है वो आपको हो रहा है, समवेदना। हाँ। और आज हम केवल अपने लिए हो गए हैं कि मैं ठीक हूँ, आपसे मुझे कोई लेना देना नहीं है ना। तो राक्षस है जियो मत जीने दो, मानव है जियो और जीने दो। वो जो विश्वामित्र का यज्ञ था वो एक्चुअली परीक्षा सेंटर थे हमारे, जिसमें जियो और जीनो तो पैदा होते थे, पास होते थे। और राक्षस इसलिए अटैक करते थे कि उनकी संख्या कम होती थी, ये बढ़ते थे, तो वो संख्या से वो रोकते थे। एक फंडा ऐसे मैंने सिंपल लिया। अब विश्वामित्र ये पेपर लेके जब जाते हैं तो फिर वहां प्रार्थना चल रही थी बिहार में। मुजफ्फरपुर से 40 किलोमीटर दूर विश्वामित्र का सिद्धाश्रम है जहाँ ताड़का वध हुआ है। तो विश्वामित्र को ये पेपर लेके जाते हैं, तो वहां आश्रम चल रही थी। वेद मंत्राहुनाम वंद्य वंदे मातरम, वंद्य वंदे मातरम, वेद मंत्रों से है ऊंचा वंद्य वंदे मातरम, वंद्य वंदे मातरम। मातृभूमि मुक्तता का मंत्र है यह भारती, मंत्र है यह भारती। लाखों देते वीर इसमें प्राणों की है आहुति, प्राणों की है आहुति। आहुति से सिद्ध है ये मंत्र वंदे मातरम, मंत्र वंदे मातरम, मंत्र वंदे मातरम। भारत माता की जय जयघोष होता है। और ये राक्षस जो सीमा पर रक्षण कर रहे हैं वो किनका कर रहे हैं? इन राक्षसों का, जो हमारे शहर के अंदर इस तरह की दुराचार फैलाए हुए हैं। तो विश्वामित्र पेपर लेके जाते हैं दशरथ जी के पास। तो हमारे गीत रामायण का गीत है
ज्येष्ठ मुझे दशरथ दो पुत्र तुम्हारा, यज्ञ रक्षणार्थ वही योग्य हमारा। ज्येष्ठ तुझा पुत्र मला देई दशरथा, वेदी पर रक्त मास फेंकते हैं वे नृशंस, रुकते ही मंत्र करे नरतन न्यारा। ज्येष्ठ मुझे दशरथ दो पुत्र तुम्हारा, मतलब मुझे अपना बड़ा पुत्र दो। जो अब दशरथ जी विश्वामित्र को समझ जाते हैं कि इनको संभालना मुश्किल है, पुत्र को मांगने आए हैं। अब वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम जी की आयु है 15 वर्ष। अब 15 वर्ष की आयु में कौन पिताजी अपने बेटे को देगा, बिल्कुल, और क्यों देगा? विश्वामित्र जी को दशरथ जी बैठालते हैं, मेरी भाषा में ठंडा वंडा पिलाते हैं और उन्हें शांत करते हैं और उन्हें समस्या पूछते हैं कि राक्षस विघ्न डालते हैं। ठीक है, कहाँ डालते हैं? कि बिहार में मैं यज्ञ करता हूँ और राक्षस विघ्न डालते हैं। तो दशरथ जी विश्वामित्र को 2 ऑप्शन देते हैं। पहला ऑप्शन, यहाँ पर आकर यज्ञ करें अयोध्या में, मैं आपको लाइट, साउंड, टेंट, माइक, वाई शुड इन बिहार। भाई राक्षस विघ्न डालते ना, समस्या का हल चाहिए कि राम जी चाहिए? दूसरा, मुझे ले चले, वाई शुड राम। तब विश्वामित्र कहते, राजन, देश की, शहर की समस्याएं जहाँ होती है उसका हल वहीं जाके निकाला जाता है। दिल्ली में बैठकर गली की समस्या हल नहीं की जा सकती। नगर निगम के एसी चैम्बर में बैठ के सड़कों की हालत नहीं देखी जा सकती। सड़कें अत्यंत दयनीय स्थिति में हैं। सड़कों पर निर्माण कार्य प्रारंभ के बोर्ड सीमेंट के लगे हुए हैं। देख ही रही हैं आप क्या बुरे हाल है। सड़कों पर सड़कें बन के तैयार है, पता पड़ता केबल लाइन डलना रह गई, दोबारा खोदी जाती है। मतलब इनका कोई सिस्टम तंत्र कुछ कहीं तो भी अव्यवस्थित है। और यहाँ मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ अपनी कथा में। सज्जनगढ़, आपने अगर नाम सुना हो, छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु समर्थ रामदास जी की समाधि है। वहाँ 7 पहाड़ ऊपर किला बना हुआ है और 7 पहाड़ ऊपर कुएं में पानी आता है, पानी है। जब मैं वहाँ कथा करने गया तो 3 पहाड़ तक तो बस गई, फिर बाद में मुझे कीबोर्ड वो पालकी में उठा के ले गए क्योंकि ऊपर चढ़ ही नहीं सकता। हाँ, 7 7 पहाड़ ऊपर हो गए जी। तो मेरे मन में बार बार प्रश्न आता था कि शिवाजी महाराज ने हाथी कैसे लाए होंगे ऊपर किला बनाने के लिए। तो मैंने वहाँ पूछा पंडित जी से, तो पंडित जी मुझे एक स्थान पर ले गए जहाँ लिखा था 1656 में किला बन के तैयार हुआ। किला बनाने में 39 हाथी का प्रयोग हुआ और 19 वर्ष पूर्व छत्रपति शिवाजी महाराज ने हाथी के पिल्ले ऊपर लाए थे और वो ऊपर जाकर हाथी बनाया था। इसको कहते हैं विजन, इसको कहते हैं राजा। राजा के पास दूरदर्शिता ऐसी होनी चाहिए कि राजा को पहले मालूम होना चाहिए कि क्या होने वाला जी, बिल्कुल, है ना। और एक बहुत अच्छा उदाहरण है संगठन का। आज मैं संस्कार भारती का उपाध्यक्ष हूँ इंदौर में और संघ का अध्यात्म प्रमुख का दायित्व मेरे पास है, उसका डोली का मैं प्रमुख हूँ और कुछ काम किए जाने पर मेरा फोकस रहता है। लेकिन मैं ऐसा देखता हूँ कि व्हाट्सएप पे कई बार मैसेज करो तब भी मीटिंग को 4 लोग नहीं आते है ना, जो कि समस्या है। तो छत्रपति शिवाजी की वाणी कैसे सिद्ध रही होगी कि उनके कहे पर सैनिक लोग सब आ जाते हाँ, और मरने को तैयार थे। मतलब मैडम वो आगरा से जब छूटे थे तब वो जब नीचे उतरे थे तो 2 घोड़े तैयार थे। उस समय मोबाइल नहीं था, कैसी व्यवस्था करी होगी, कैसे प्लानिंग किया होगा उन्होंने, है कि नहीं। तो और सबसे बड़ी बात कि वो संगठन शक्ति में लोग तैयार कैसे हुए होंगे। तो एक उदाहरण है बहुत अच्छा, साकन का किला जीतने शिवाजी महाराज जा रहे थे, चाकन का किला, तो उन्हें डुप्लीकेट शिवाजी चाहिए था। अच्छा। क्योंकि शिवाजी की मृत्यु होने वाली थी, मतलब तोफ का गोला उधर से आने वाला था। तो उनके नाई का नाम है जीवा नाई, उनका नाई था। तो वो शिवाजी ऐसा दिखता था थोड़ा थोड़ा। तो शिवाजी ने उससे पूछा कि क्या तुम मेरी जगह कल चले जाओगे? तो बोले महाराज मेरा सौभाग्य कि आपने मेरा नाम लिया। एक मराठी में उसके ऊपर कहावत है, होता जीवा म्हणून वाचला शिवा, मतलब जीवा था तो बचा शिवा। मतलब इतना बड़ा योगदान है वजह से वो बचे शिवाजी बचे जी। तो वो शिवाजी ने उन्हें अपने कपड़े भेंट किए और अगले दिन जब वो शिवाजी का वेश धारण करके आए तो शिवाजी देखते रह गए। उन्हें लगा वो आईना देख रहे हैं, हुबेहू शिवाजी सामने खड़ा था। तो शिवाजी महाराज ने उससे अपने गले का कंठा भेंट किया, अपने हाथ का कड़ा भेंट किया कि तुम्हारा पार्थिव देह आने वाला है, मतलब वापस नहीं आ सकते, तो मैं आपको इनाम कब दूंगा और मैं चाहता हूं कि मैं आपको इनाम दूं। तब शिवाजी की आंखें भर आई और उसको आलिंगन दिया। यहाँ पर एक बाबा साहेब पुरंदरे जी का जानता राजा, बहुत फेमस, आपने कभी देखा हो, संगीत नाट्य है शिवाजी के ऊपर। वहाँ ये सीन दिखाया है कि शिवाजी महाराज को उन्होंने कड़ा भेंट किया है, शिवाजी ने उनको, और ऐसा कहा है। मेरी कथा उसके आगे की है कि शिवाजी महाराज ने उससे पूछा धीरे से कि जीवा नहीं, आप तो आ गए, लेकिन क्या आपकी पत्नी को और बच्चों को मालूम है कि आज आप घर पे नहीं जाएंगे? भाई आप तो आ गए, यहाँ तो ठीक है, लेकिन क्या अपनी पत्नी और बच्चे जानते हैं
कि आज आप वापस घर पे नहीं जाओगे, तो इतिहास में उसका नाम है म्हाळसा देवी। म्हाळसा बाई ने क्या उत्तर दिया, उसे शिवाजी कहते हैं। वो जीवा नहीं ऐसा बोले कि शिवबा मेरी पत्नी म्हाळसा बाई ने मुझे आते समय तिलक लगाया, मैं कोई छिपा के नहीं आया, बोल के आया हूँ, और तिलक किया और मुझे आलिंगन देते मेरे कान में क्या बोली, नाई साहब क्या भाग्यवान है, जन्म भर नाई बन के जीवे, मरते समय शिवाजी बन के मर रहे। मैडम ये संदेश, ये कथाएं युवा तक जब पहुंचेगी और इस द्वादशोत्तम राम, राष्ट्रनायक राम के राम से जब ये लोगों तक पहुंचती है। और दूसरा, जब दशरथ जी ने ऑप्शन दिया था मुझे ले चले, तब विश्वामित्र कहते हैं राष्ट्र को युवा चाहिए, कब तक सफेद बालों को काला करके अध्यक्ष सचिव बने रहेंगे समाज में। वे स्वयं नहीं चाहते, लेकिन 9-9 घंटे नेट पर बैठने वाला युवा 1 घंटा भी सामाजिक कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होता, राष्ट्र निर्माण कैसे होगा? व्हाट अबाउट सेकंड लाइन ऑफ मैनेजमेंट? फिर मेरे अपना ऐसा नियम बनाया मैंने कि आपको यदि संस्था को मेरा कार्यक्रम दूसरी बार करवाना हो तो सेक्रेटरी की पोस्ट 45 साल तक होगी तो ही मैं जाता हूँ। अच्छा। मेरा ऐसा निवेदन रहता है संस्थाओं को कि सचिव 45 साल में रिटायर किया जाए, तभी नई पीढ़ी आपके सामने आएगी। केवल आप मुंह से कहते हैं नई पीढ़ी आती नहीं है, आने दोगे तो आएगी ना। जी जी जी। आपके आपके सामने नई पीढ़ी को आप तैयार करें। और ऐसे प्रभु रामचंद्र की कृपा से अभी तक 11 समाज के सचिव बदल गए, टाटानगर, बिहार, बनारस, इलाहाबाद, जहाँ जहाँ मेरी कथाएं दूसरी बार हुई। और गणेश उत्सव में इतना लोकप्रिय कार्यक्रम है कि जयपुर महाराष्ट्र मंडल ने लगातार 3 साल इस कार्यक्रम को लिया। कोई भी कितना अच्छा कार्यक्रम हो रिपीट नहीं होता, एक बार या 2 बार। हाँ। इसी आपके आज मैं आया हूँ आनंद विहार में कथा करने, ये मेरा 6वां साल है। इसी मंदिर में 6 वर्ष हो गए मेरे को कथा करते करते। और इसमें सब तंत्र जब लोगों को समझ में आता है, और अंत में विश्वामित्र राम जी को अपना पैकेज देते हैं आजकल, हमारे यहाँ ज्वाइन करो आके, कि मेरी कंपनी में पुरुषार्थ है, पराक्रम है, नाम है, दाम है, तर्जनम यमदूता नाम, यमदूतों को तर्जनी दिखाने की ताकत मेरे पैकेज में है। और धीरे से कहते हैं मेरा पैकेज विथ मैरिज है, और विश्व सुंदरी आपको मिल सकती है, और पराक्रम के द्वारा मैं आपको दिलवाऊंगा, लेकिन उसके पराक्रम बनना पड़ेगा। हाँ। तो पराक्रम सिखाने के लिए बाहर लाते हैं, और इस तरह की एक कथा को नया सूत्र दिया है, द्वादशोत्तम राम। फिर मैंने क्या देखा कि बच्चे सुनने के लिए जब तक उनसे अपन इंटरेक्शन नहीं होगा, मतलब संवाद नहीं होगा, तब तक अपनी कथा में रस नहीं आएगा। फिर मैं एक सेशन रखता हूँ कि बच्चे मुझे प्रश्न पूछे। तो जो बच्चों ने मुझे प्रश्न पूछे हैं वो 2 ही प्रश्न मैं पढ़कर आगे बढ़ता हूँ। कि लक्ष्मण जी जाते जाते पूछते हैं विश्वामित्र जी से कि जब सारे शस्त्र आपको चलाना आते हैं तो आप हमें उल्टे लेने अयोध्या क्यों आए? आप स्वयं राजऋषि हैं, ब्रह्म ऋषि हैं, केवल तिनके पर मंत्र पढ़ दे तो राक्षस मर जाए जी, आपको जरूरत नहीं हमारी। तब विश्वामित्र ने कहा लक्ष्मण मैं, लेकिन मेरे बात क्या, मैं अपनी विद्या किसी युवा को हस्तांतरित करवाना चाहता हूँ जिसका एक बाल भी सफेद नहीं हुआ हो। दूसरा, मैं यज्ञ प्रारंभ करता हूँ तो कलेवा बनता हूँ, तो कलेवा के अपने नियम है, आसन छोड़ना नहीं, गुस्सा करना नहीं, अपशब्द कहना नहीं। राक्षस लोग मेरे यज्ञ प्रारंभ की कलेवा की प्रतीक्षा करते हैं, जैसे मैंने कलेवा बांधा वो आक्रमण कर देते हैं, है ना। तो तुम्हें यज्ञ में शामिल नहीं होना है, बाहर से समर्थन करना है। युद्ध को वहां पर जो आप ताड़कावध करेंगी, ताड़का नामक राक्षसी का वध होगा, इस तरह की। तो क्योंकि मैं हाथ को कलेवा बांधता हूँ, तो इस कलेवा को अपने सूत्रों को आगे बढ़ाया, इसलिए मैं लेने आया हूँ। तो लक्ष्मण ने दूसरा प्रश्न पूछा है कि व्हाट इज राक्षस? हमने सुना है 2 दांत बड़े होते हैं, बड़ा सा पेट होता है, तो क्या गणेश जी राक्षस है? बोले नहीं लक्ष्मण, समाज में साक्षर उल्टा चलने लगे वो राक्षस कहलाते हैं। साक्षर राक्षस, साक्षरः विपरीत विग्रह इति राक्षसा। तो लक्ष्मण जी का अंतिम प्रश्न था व्हाट इज राक्षस मेकिंग प्रोसेस, बनते कैसे हैं? महादेव जी, ब्रह्मदेव जी वरदान क्यों देते हैं? वरदान क्यों देते हैं? वरदान पर रोक लगा दे तो राक्षस ही नहीं बनेंगे। नहीं बनेंगे। तब विश्वामित्र कहते हैं यह भी राष्ट्र का दुर्दैव है कि राक्षस लोग अत्यंत मेहनती हैं, हजारों वर्षों की तपश्चर्या से परीक्षा में प्रश्नों के सही सही उत्तर लिख के आ जाते हैं। 100 में 100 लाते हैं। हाँ, तो प्रश्नों के सही सही उत्तर लिखे हों, 100 में 100 नंबर देना मजबूरी है, ये जानते भी किसकी कॉपी है। 10 में से 5 प्रश्न हल करो, राक्षस 10 प्रश्न हल करके आते हैं, उल्टा शिक्षक को लिख के आते हैं कोई 5 प्रश्न चेक करो, इसलिए राक्षस बन जाते हैं। फिर वो क्या काम करते हैं? राक्षस सारे नियम अपने अधीन करते हैं। तो एक रामायण है कंबन रामायण, कंबन रामायण, जो साउथ में है, तमिल की है। तो उस कंबन रामायण में राक्षस की परिभाषा बहुत अच्छी लिखी है। उसमें ऐसा लिखा है कि जब व्यक्ति नियम अपने अधीन करे, जब व्यक्ति नियम अपने अधीन करे, तब प्रत्येक समर्थ व्यक्ति राक्षस बन जाता है। मतलब ये हिटलर जैसा हो गया। हाँ, नियम के अंतर्गत तो मानव है, लेकिन नियम जिसके अंतर्गत है। और आज हमारे सामने हमारी नई पीढ़ी राक्षस बनती जा रही मैडम। उसके न उठने का नियम है, न बैठने का नियम है, न बात करने का नियम है, न बात करने का ढंग है। शिक्षण के नाम पर हम नई पीढ़ी को क्या दे रहे हैं?
उन्होंने नियम अपने से कर लिए। रात रात भर जागते हैं, 4 बजे उठते हैं, 12 बजे सो के उठते हैं, मतलब बहुत अव्यवस्थित काम चल रहा है, जिसको सिस्टमेटिक कैसे लाया जाए इस पर हमने फोकस किया। और इसलिए सारे नियम उन्हें मतलब वो वरदान मिल जाते हैं। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि क्या सज्जन पास नहीं हुए? अभी तक राक्षस पास होते चले गए, सज्जन कहाँ थे? सज्जन कहाँ? भाई सज्जन तो हुए होंगे ना पास। तो मेरे हिसाब से एक सज्जन हुए थे, उनका नाम है ध्रुव। लेकिन उन्होंने अपने लिए आसन मान के बैठ गए, मतलब आज की भाषा में कुर्सी कि भाई मेरे को कहीं से हिलाया न जाए, है ना। लेकिन समाज के कार्यों के लिए क्या उपादेयता रही उस वरदान की, है ना। उसने भी तो एक तरीके से नियम अपने ही अधीन कर हाँ, दिया, लेकिन वो सही तरीके से सही करेगा कि भाई मेरे को नियमों के अंतर्गत ये है कि मेरे को ऐसा वरदान दे दो कि मैं ध्रुव पद प्राप्त कर लूं और मुझे आसन से कोई नहीं हिलाए। तो वो दूसरा कि अक्सर देखा जाता है सज्जन सक्षम व्यक्ति समाज के विशेष काम के नहीं होते हैं। सज्जन व्यक्ति अपनी खुद की इमेज संभालने के चक्कर में बहुत अच्छा एक उनके पास उपाय रहता है। आप कोई भी योजना या काम लेके उनके पास चले जाएं, वो बढ़िया सा रिमार्क डाल देते हैं, नियमों के अंतर्गत हो तो किया जाए। वो तो वैसे ही हो जाएगा, आपकी जरूरत क्या है? आपकी जरूरत है ना। सज्जनों को अतिरिक्त संरक्षण करने का नाम मेरे हिसाब से यज्ञ संरक्षण है। यदि आपको राजा को तो आंखों से मालूम पड़ना चाहिए कि सामने वाला क्या चाहता है। राजा अगर ये ऐसे पूछे कि भाई ये कैसे हो सकता है, या मैं कब करूँगा या कल करूँगा। अभी मेरी आपके दिल्ली में विज्ञान भवन में कथा थी, तो डायरेक्टर जी ने मुझे पूछा कि दक्षिणा क्या चाहिए। तो मैंने कहा मैडम टेबल पर फाइल 24 घंटे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, या तो आप हाँ में जवाब दे दें या ना में दे दें। आपके बस का हो तो हाँ कह दें, और नहीं हो तो साफ मना कर दें। हमारे विश्वामित्र ऐसा कहते हैं राम को कि जो राजा ऐसा कहता है कि आप फाइल रख जाए, मैं विचार करता हूँ, तो समझ ले राजा बेचारा है। हाँ, विचार करने वाला राजा बेचारा है। राजा अपने आप में नियम है। हाँ, राजा वो सोचेगा क्या? हाँ, राजा कालस्य कारणम, राजा नियमों से ऊपर है। राजा यदि कह दे तो करना ही है जी। और फिर वो सज्जनों का अतिरिक्त अगर संरक्षण पे आ जाए तो देखो क्या परिवर्तन हो, राम राज्य कैसे नहीं आएगा। बिल्कुल। इससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूं, क्योंकि जो आपने 12वीं पास राम को लेकर इतनी खूबसूरत व्याख्या की, राम को एक मॉडर्न राम की तरह आपने दिखाया, आज के युवा भी राम बन सकते हैं, आप ये बताने की इस पूरे 12वीं पास राम में कोशिश कर रहे हैं। एक सवाल जो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है वो ये हो जाता है कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है, अगर उन्हें आप उनके सामने राम का चित्रण करें तो उनके मन में कई प्रकार के सवाल आते हैं। एक सवाल आता है, वो तो राजा के पुत्र थे, उनके पास तो पहले से ही सब कुछ था, वो पराक्रमी थे, हमारे पास तो कुछ नहीं है, ना हमें उस ओर ले जाने वाला कोई है, ना विश्वामित्र जैसा कोई है जो हमें वो दिशा दिखा सके, ना ही दशरथ जैसे हमारे पास धन संपन्न परिवार है। अब वैसी पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? वो 12वीं पास राम से कैसे सीख सकते हैं? वो ऐसे सीख सकते हैं कि राम तत्व है, राम व्यक्ति नहीं है। फिर ध्यान रखना, राम की परिभाषा है रमन्ते इति रामः। चैतन्य तत्व राम है। आपके अंदर राम है, मेरे अंदर राम है, क्योंकि हम चैतन्य हैं। मतलब हमारा जो अंदर का चैतन्य तत्व राम है। फिर जब वह राम तत्व अपनी साधना करता है, उपासना करता है, रियाज करता है, जैसे आप एंकरिंग के क्षेत्र में हैं, तो आपने कैसे लोगों से बात करना, कैसे लोगों को जोड़ना, ये सीख लिया, तो आप उसी राम की कौन बन गई? कृष्ण बन गई। अच्छा। मैंने अपनी कथा का जब करते करते रियाज करते करते साधना से मैं कृष्ण बन गया। अच्छा जी। तो कृष्ण की परिभाषा है आकर्षते इति कृष्ण। अच्छा। जो आकर्षित करे वो कृष्ण कहलाता है ना। हाँ। रमन्ते इति रामः, आकर्षते इति कृष्ण। अच्छा। सादी भाषा में गुलाब का पौधा राम है, उस पर खिला हुआ गुलाब कृष्ण है। और जब वो उसकी साधना, उसका किया गया कार्य समाज के हित के लिए हो, वो समर्पित रहे, तो वो लोगों का चित्त हरण करता है ना, तो बनता है हरि। तो मंत्र बना राम कृष्ण हरि। तो कृष्ण हरि। ऐसा प्रत्येक युवा, मतलब अभाव से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि देखो राम जी ने राज्य छोड़ा तब उनके पास केवल खड़ाऊ थी, वो भी भरत जी मांग के ले गए थे। तो फिर वो एक बहुत साधारण बन गए। ठीक है, उनको लड़ाई करनी थी एक ऐसे व्यक्ति के पास से जिसके पास सर्व साधन उपलब्ध थे। मतलब ऐसा कहते हैं कि रावण के पास, वाल्मीकि रामायण में ऐसा लिखा है कि रावण के पास वो विमान थे कि उसकी जो ईंधन, मतलब डीजल या पेट्रोल जो भरा जाता था, वो आकाश में भरा जाता था। मतलब उसको नीचे उतरने जरूरत नहीं थी, इतना सक्षम रावण था, मतलब टेक्नोलॉजी के हिसाब से। और ये पैदल व्यक्ति, इनके पास कुछ भी नहीं, सारे शस्त्र जो कुछ दिए थे, मंत्र वो थे, है ना। तो किससे लड़ाई लड़नी थी? सिर्फ कॉन्फिडेंस लेवल पर। कॉन्फिडेंस। हाँ, तो युवाओं को मैं कहना चाहूंगा कि आपके अंदर के राम तत्वों को आप आकर्षित करने की तरफ ध्यान दें, उसको कैसे अच्छे से अच्छे बनाया जाए उस पर ध्यान दें।
और आपको ऐसे व्यक्ति से जीवन में हमेशा लड़ना रहता है जो व्यक्ति आपसे कई गुना बढ़ चढ़ के भी हो सकता है। नकारात्मक ऊर्जा हमेशा बड़ी रहती है, सकारात्मक तो धीरे रहती है। नकारात्मक ऊर्जा के बाद रावण के पास टेक्नोलॉजी कितनी डेवलप थी, उसने राम का चेहरा बनाया था, आपको याद होगा, मुखमंडल बनाकर वो सीता के पास ये कहने गया था कि ये मैं तुम्हारा पति को मृत करके लाया हूं। तो उसके पास वो कितनी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई होगी कि स्वयं पत्नी अपने पति का चेहरा देख के रोने लगी। मतलब इतनी उसके पास वो क्या बोलते हैं आज की भाषा में तकनीकी वो टेक्निक, हाँ हुआ होगा कि वो सजीव लग रहा था। नहीं तो क्या नकली असली में भेद नहीं कर सकती सीता, बिल्कुल, है ना। तो वो सीता को देख के पहचान, मतलब कितना लेवल से, मेरा कहना अर्थ ये चाहता हूँ। लेकिन हमारे विश्वामित्र को राम जी ने पूछा था कि क्या नारी वध शास्त्र में उचित है? ताड़का के वध से पहले नारी है ताड़का, तो शास्त्र में अनुमति नहीं है नारी की वध करने की। तब विश्वामित्र उत्तर देते हैं, लक्ष्मण और राम सुन ले ध्यान से, स्त्री अपने आप में पूजनीय है, लेकिन वो रही वृत्ति राक्षसी है, तो वो दंडनीय है। अच्छा, अगर स्त्री राक्षस है तो उसको दंड दे सकते हैं, क्योंकि राक्षस की प्रकार उल्टा चलता है ना। और हमारा एक आज की भाषा में बहुत बड़ा सिद्धहस्त एक रावण हुआ जिसने सारी नियम अपने अधीन कर लिए, नवग्रह के सिंहासन बना के बैठ गया। और उसने क्या टेक्निक यूज करी है कि चारों ओर अपनी महिला बिछा के रखी है। अप्सराएं नहीं, महिलाएं। देखो, दंडकारण्य में शूर्पणखा, हाँ, बिहार में ताड़का, हाँ, लंका के रक्षण के लिए लंकिनी, हाँ, क्या उसके पास कोई पुरुष नहीं है? बिल्कुल, हाँ, लेकिन रावण विद्वान है। रावण अच्छी तरह जानता है कि महिला को दंड नहीं देगा। हाँ, कि भारत के दंभी और पुरुषार्थी राजा महिला पर शस्त्र नहीं उठाते। हाँ, इसका फायदा रावण उठाता है। अच्छा, इसलिए वो लंकिनी को तैनात करता है सीता के इर्द गिर्द, और हाँ, तमाम महिलाएं तैनात रहती हैं। महिलाओं को उसने यूज करने का मतलब एक तरह से उसने उनका उपयोग किया है। हाँ, कि आप तो, मैं तो बाण चलाऊंगा लेकिन आप नहीं चलाओगे, क्यों? क्योंकि आप चला नहीं पाओगे। हाँ, क्योंकि महिलाएं। हाँ, तब विश्वामित्र ने कहा वो यदि वृत्ति से राक्षसी है तो वो दंडनीय है, वंदनीय देखी जाएगी। और तुम्हें अपने पराक्रम की शुरुआत इस अवतार में भी महिला वध से करनी है और अगले अवतार में भी महिला वध से करनी है। कृष्ण अवतार में पूतना मारी, तो इस अवतार में ताड़का मारी। तो तुम्हें फालतू चोचलों में नहीं पड़ना है। हमारे लोग क्या कि कैसे होगा, क्या होगा, अरे दंडनीय है ना, वो राक्षस ही है, वो तो दंडनीय पहले। इस तरह की सारी तंत्र को करते हुए, और फिर मैंने एक बड़ा अच्छा सूत्र डाला है कि विश्वामित्र राम जी को समझाते हैं कि सीता स्वयंवर होने वाला है, उसमें मैं आपको ले चलूंगा। अच्छा, ठीक है, वहां शिवधनुष देखने को मिलेगा, जो मैरिज वाला प्रपोजल दिया था, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और वो शिवधनुष अपने आप में अनूठा है। लेकिन आज की भाषा में शिवधनुष की ऑपरेटिंग मेथड दशरथ नहीं जानता है, जनक। अच्छा, ऑपरेटिंग मेथड नहीं जानता क्योंकि पुराना हो गया है, उसके कुछ कल पुर्जे टूट गए। तो जनक ने क्या किया है, राजा जनक ने, कि उसकी पूजा करना शुरू कर दिया है। अच्छा, उस धनुष की। तो शस्त्रों की पूजा उसका अपमान है, शस्त्र का उपयोग उसकी पूजा है। अच्छा, तबले का पूजा करना तबले का अपमान है, रियाज करना पूजा है। हाँ, ठीक है नहीं, शस्त्र है आपका वो। तो विश्वामित्र ऐसा कहते हैं कि वो जो शिव धनुष्य है उसके नीचे लाल रंग का बटन है, उसको दबाने पर वो धनुष्य खड़ा हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि परशुराम के समय मैंने देखा हुआ है, ये टेक्निक मैंने अपनी बनाई है। लेकिन वो शिव धनुष्य अपने आप में एक प्रॉमिस है। अब ये मेरी अपनी रामायण शुरू हुई कि वो शिव धनुष्य वही उठा सकता है जो जीवन भर एक पत्नीव्रत रह सकता है। आप पूछेंगे कौन सी रामायण में लिखा है? ये मेरी लिखा है, मैंने जो द्वादशोत्तम राम बनाई है उसकी कथा है। आयन का अर्थ होता है मार्ग, उत्तरायण, दक्षिणायन, है ना। ऐसे वाल्मीकि जी ने राम तत्व तक पहुंचने की अपनी रामायण लिखी जिसका नाम था वाल्मीकि रामायण। जैसे दिल्ली से भोपाल जाने के 2-3 रास्ते हैं, हवाई जहाज का रास्ता हो सकता है, वो रास्ता, तो रामायण तत्व तक पहुंचने का। फिर प्रत्येक व्यक्ति ने अपनी अपनी रामायण लिखी। तुलसीदास की अपनी रामायण हुई। तुलसी महाराज पे भी ये लोगों ने कहा कि आपकी रामायण में वो प्रसंग है जो मूल वाल्मीकि रामायण में नहीं है। तब तुलसी जी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया जी, कि मेरी रामायण का नाम है रामचरितमानस। राम जैसे चरित्र के मानस की कथा, नॉट रामायण। हाँ। तुलसी का बड़ा अच्छा रामायण लिखा, तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी तो बन की घास। तुलसी महाराज लिखते हैं, तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी तो बन की घास, भई कृपा जब राम की तो बन गए तुलसीदास। तो तुलसीदास की ये इस रामायण को जब, अब ये शिवधनुष्य वही उठा सकता था जो एक पत्नीव्रत रह सकता था। उसके नीचे नोटिस बोर्ड लगा था, कायेन वाचा मनसे इंद्रेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावा। काया से, वाचा से, मन से, बुद्धि से भी आप दूसरी पत्नी का स्मरण नहीं कर सकते।
और विश्वामित्र ने रामचंद्र को एक पत्नीव्रत की शपथ दिलवाई। आज के नीति मूल्यों के पुनर्स्थापन की कथा का नाम राम कथा है। कथा तो जो होनी थी तो हो गई, लेकिन वर्तमान संदर्भ में उसको कैसे हम लाया जाए। आज जो आप देख रहे हैं जो बुरी स्थिति राष्ट्र की है, और उस समय भी थी क्योंकि बहुविवाह प्रथा थी, एक राजा की 4-4 रानियां थी, तो बाकी सब योद्धा के रुक गए। तो क्यों रुके, वो मैंने ऐसा इंटरप्रेट किया कि क्यों रुके, क्योंकि पहले से विवाहित थे। पहले से विवाहित। हाँ, और विवाह में झंझट कौन उठाए कि भाई एक पत्नीव्रत से करके आप दूसरी पत्नी स्मरण नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। इसलिए सब पीछे हटते चले गए। हाँ। और राम ने एक पत्नीव्रत की शपथ ली। और इसका रेफरेंस मैंने कहाँ लगाया कि जब महादेव ने गंगा धारण की तो पार्वती देवी कोप भवन चली गई। और उसका बड़ा अच्छा गंगा अवतरण मैं गाता हूँ। हे सघन घटा छाई हिमगिरि पर कर त्रिशूल डमरू शिव धारे, गंगा अवतरण हेतु आज शिव बिनती करत भागीरथ ठाड़े। घर शोर मचावत उतरी गंगा स्वर्ग लोक से, थर 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 धरती कापे उसे दबाए शंभु चरण से। धिक तगन्न धाधा उमड़ घुमड़ कर आई गंगा, शिव शंकर की जटा समाई। भटक गई वह जटा जाल में, सघन जटा की था न पाई। मुस्काए तब गरल कंठधर, छोड़ दिया बस 3 बूंद भर। एक बूंद आकाश गई, एक बूंद भागीरथ पाए, एक बूंद धरती पर उतरी जो पवित्र गंगा कहलाई। जय गंगाधर हर 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 त्राम त्रथई त्रथई, जय गंगाधर हर 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 त्राम त्रथई त्रथई, जय गंगाधर हर 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 त्राम त्रथई। एक बूंद आकाश गई जो आकाश गंगा कहलाई, एक बूंद भागीरथ पाए जो पाताल गंगा कहलाई, और एक बूंद धरती पर उतरी जो पवित्र गंगा कहलाई। लेकिन जैसे ही गंगा अवतरण हुआ पार्वती नाराज हुई महादेव से। उन्होंने कहा आपने दूसरा विवाह कर लिया और मेरे लिए सौतन ले आए, और उसे सिर पे बैठा के रखा। गंगा सिर पे है महादेव के। तो महादेव ने कहा नहीं देवी, मैंने गंगा का गर्वहरण किया। भटक गई वह जटा जाल में, सघन जटा की था न पाई, निकल नहीं पाई। हाँ, तब पार्वती जी बोली उठाइए शिवधनुष। शिवधनुष वाज सीधी सी बात। तो शिवधनुष वाज द क्राइटेरिया ऑफ दैट फिनोमेना। ओके, शिवधनुष वही उठा सकता था जो एक पत्नीव्रत रह सकता था। और जैसे ही महादेव ने पिनाक नामक शिवधनुष उठाया, पार्वती जी का संशय दूर हुआ, इन्होंने दूसरा विवाह किया है। इसलिए सीता माई ने वो विवाह अवसर पर वो शिवधनुष मंगाया था। अच्छा, ऐसे कथा को नया रूप बड़ी मतलब खूबसूरत। जैसे आपने तुलसीदास के रामायण का जिक्र किया, हमने यही सुना है, जिसने रामायण को जिस नजर से देखा, जिसने राम को जिस नजर से देखा, जिसने सीता को जिस नजर से देखा, जिसने राम के चरित्र को जिस नजर से देखा, उसी हिसाब से राम को प्रस्तुत किया। हाँ। आपने राम को जिस नजर से देखा, आपने उसी हिसाब से 12वीं पास राम में राम को प्रस्तुत किया। और मुझे लगता है कि आज के समय का जो रामायण है वो यही है 12वीं पास राम। हाँ। जिसने पढ़ लिया, जिसने समझ लिया, उसको समझ में आ जाएगा कि एक व्यक्ति को, चाहे वो स्त्री हो या महिला, जैसा कि सर ने पहले ही कहा कि राम तत्व हैं। ये इसको किसी चीज़ में बांटने से बेहतर है कि इसे तत्व की तरह, एक एलिमेंट की तरह समझना ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि ये हर एक व्यक्ति को, मुझे 12वीं पास राम को सुनना और पढ़ना चाहिए, क्योंकि शायद ये आपके चरित्र का निर्माण बहुत बेहतर तरीके से कर सकता है। एक मैं ज़रूर सुनना चाहूँगी गीत, जब सीता जी राम से ब्याह कर रही थी, जब विवाह हो रहा था, वो मैं सुनना चाहूँगी आप दोनों से। बहुत सुंदर। उसके शब्द हैं, नाता नभ के साथ जुड़ गया माता धरणी का। सीता धरती पुत्री थी जी। और राम सूर्यवंशी थे। तो कवि की कल्पना बड़ी सुंदर है। मूल मराठी है, आकाशाशी रडले नाते धरणी माते से, स्वयंवर झाले सीते से, स्वयंवर झाले सीते से। और इस गीत को मैं ऐसे बताता हूँ कि ये जस्ट लाइक वीडियो रिकॉर्डिंग है। अच्छा। क्योंकि दशरथ कौशल्या स्वयंवर में नहीं थे जी। जब धनुष्य भंग हुआ तब अच्छा। वो अयोध्या में थे। हाँ, वो तो अयोध्या में थे जी। हाँ। तब जब भाट चरण आए बारात लेकर, तब कौशल्या ने और दशरथ जी ने पूछा कि हमें स्वयंवर बताओ कैसे हुआ। तो ये वीडियोग्राफी है। इसमें पूरा एक एक दृश्य आपको ऐसा लगेगा कि ये अपन स्वयंवर में उपस्थित हैं। अच्छा। जस्ट लाइक वीडियो कैमरा घूम रहा है। जी जी। अब मैं आपको एक गा के सुनाता हूँ। नाता नभ के साथ जुड़ गया माता धरणी का, नाता नभ के साथ जुड़ गया माता धरणी का, स्वयंवर जनक नंदिनी का, स्वयंवर जनक नंदिनी का, स्वयंवर जनक नंदिनी का, स्वयंवर जनक नंदिनी का।
श्री राघव ने सहज उठाया धनु शिव शंकर का, जनक राज का हुआ मनोरथ पूरा अंतर का। श्यामल भाग्य खड़ा था सन्मुख, श्यामल भाग्य खड़ा था सन्मुख, सुता मैथिली का, स्वयंवर जनक नंदिनी का, स्वयंवर जनक नंदिनी का। सीता कैसे देख रही राम को? मुग्ध जानकी देख रही थी राम धनुर्धारी, युगल नैन में शक्ति समेटे निज तन की सारी। पुष्पित सुमन गाल पर लज्जा अरुण रंजिनी का, स्वयंवर जनक नंदिनी का, स्वयंवर जनक नंदिनी का। मूल मराठी था, अंधारुनिया आले डोळे बावरले राजे, मुक्त हौसता भूमि कन्या मनोमनी लाजे। अंधकार छा गया द्रुगों में चकित हुए राजे, मुक्त हास्ययुत भूमि नंदिनी मन ही मन लाजे। चिंतित लोचन तृप्त हुए, चिंतित लोचन तृप्त हुए, मन खिला जनक जी का, स्वयंवर जनक नंदिनी का, स्वयंवर जनक नंदिनी। और अंत में झुके राम थोड़े सीता ने डाली वरमाला, करतल ध्वनि से देवों ने आकाश गूंजा डाला। उनके कानों में स्वर पहुंचा, उनके कानों में स्वर पहुंचा, मंगल स्वर्णी का, स्वयंवर जनक नंदिनी का, स्वयंवर जनक नंदिनी का। अंश विष्णु का अंश विष्णु का राम, धरा की कन्या थी सीता, धरा की कन्या थी सीता। गंधर्वों के स्वर उभरे गायन को जय गीता, नाता नभ के साथ जुड़ गया, नाता नभ के साथ जुड़ गया, ऐसे धरणी का, स्वयंवर जनक नंदिनी का, स्वयंवर जनक नंदिनी का। स्वयंवर झाले सीतेचे, स्वयंवर झाले सीतेचे, स्वयंवर झाले सीतेचे। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत 56 गीतों की रामकथा पल्लवी। एक मैं सुनाना चाहूंगा, राग जय जयवंती में बनाया है फड़के साहब ने। जब सीता स्वर्ण मृग मांग रही है, अच्छा, तो उसके शब्द हैं, तोड़ते सुमन जो सहज दृष्टि में आया, ला दोना मृग वो अयोध्येश मन भाया। मैं कौन कौन से लक्षण मृग के गिनूं, क्या अशक्य है लाना कुरंग का तनु। कुरंग मतलब 4 पैर का जानवर, तनु मतलब काया। क्या अशक्य है लाना कुरंग का तनु, मेरे ही तो तोड़ा तुमने शंकर धनु। अच्छा, जब मेरे लिए शंकर धनु तोड़ सकते हो तो ये लाना तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात मामूली है? हीरा नहीं ला सकती। तो अमृता जी, आपको बड़ी सुंदर वो गीत है। जी जी प्लीज। तोड़ते सुमन जो सहज दृष्टि में आया, लादो ना मृग वह अयोध्येश मन भाया, लादो ना मृग वह अयोध्येश मन भाया। मैं कौन कौन से लक्षण मृग के गिनूं, क्या अशक्य है लाना कुरंग का तनु, मेरे हित तोड़ा तुमने शंकर धनु, तूड़ी बांध दो झट जाओ रघुराया, लादो ना मृग मन भाया। बहुत और इस कथा का समापन होता है, बिल्कुल, उसका नाम है राम से तू है। राम से तू है, अच्छा। इसलिए राम से तू है। अच्छा, वाल्मीकि जी ने राम को एक मानव के रूप में अवतरित किया था। उन्होंने कहीं भी नहीं लिखा है कि पत्थर पे राम राम लिखा गया, डाले गए। हाँ, ये तो नहीं लिखा है जी। उन्होंने लिखा है कि फेंको गिरिवर फेंको तरुवर, जिनको झेले जल पर सागर। मतलब पिलर खड़े किए जाए, पुल बनाया जाए। वो पुल किसके द्वारा बनाया गया? मतलब मेड बाय टाटा बिरला, ऐसा मेड बाय राम। तो राम के द्वारा बनाया गया, तो वहां लिखा था राम सेतु। फिर 1632 में तुलसी रामायण लिखी गई। उस समय भगवान बनाने का कार्य, ईश्वर बनाने का काम तुलसी महाराज ने किया। तुलसी कहने लगे, तुलसी सीता राम भजू राखहु दृढ़ विश्वास, कबहु बिगड़े ना सुने रामचंद्र के दास। तुलसी राम महाराज। तो उन्होंने उस तुलसी पर यह लिखा है कि राम राम लिखवा के डाला, पत्थर डाले और तरे। मेरी
कथा प्रैक्टिकल है। तो मैंने बनाया है राम से तू है, इसलिए राम सेतु है। तो इसका जो सेतु बंधन का गीत है बड़ा सुंदर है। सेतु बांधो रे, सेतु बांधो रे, सेतु बांधो रे, सेतु बांधो रे, सेतु बांधो रे सहचरो, सेतु बांधो रे सहचरो, सेतु बांधो रे सहचरो, सियावर रामचंद्र की जय। सेतु बांधो रे, सेतु बांधो रे, सेतु बांधो रे, सेतु बांधो रे। ये तो रामायण पर बहुत सारी बातें हुई। मैंने एमएससी किया है केमिस्ट्री में, और ग्वालियर से हूँ मैं। और संगीत मैंने माँ से सीखा। फिर बाला साहब पूछ वाले एक संगीत के बहुत बड़े संगीतकार हुए, उनसे मैंने बहुत सानिध्य मिला। तबला वादन मैंने माधुराव उमड़ेकर जी से सीखा। मैं रेलवे में काम करता हूँ, रेलवे रिजर्वेशन सुपरवाइज़र हूँ। मेरे माधुराव सिंधिया जी ने मुझे पुत्री विवाह के अवसर पर रेलवे में नौकरी दी है, और मैं ऐसी कथा सब दूर करता रहता हूँ। इसके अलावा मेरे पास बहुत सारी कथाएँ हैं। एक मैंने बनाई है लता की कथा। लता की कथा? हाँ, लता मंगेशकर धरती पे कैसे आई। वो मैंने, महादेव जब पार्वती को गुह्य सुना रहे हैं सामवेद का, तब शास्त्र अनुसार पार्वती को नींद लग गई है। अच्छा। तो महादेव ने श्राप दिया है और वो लता बनी है। अच्छा। ऐसा कह के मैंने जोड़ा है। अच्छा। अगर थोड़ा कुछ सुनाना चाहेंगे इस पर लता की कथा? हाँ, लता की कथा ऐसी है कि महादेव पार्वती को गुह्य सुना रहे हैं, और ये जो संगीत का ज्ञान है, इसे सा कहते हैं, इसे रे कहते हैं, इसे ग कहते हैं। अब ये गंधार, ऋषभ, मध्यम या अटल सुर है, ये लगे हुए हैं। ये कौन तय करेगा? आपका अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है, इनका अलग हो सकता है, क्योंकि मैंने जिनको सुना है, मैंने अपने गुरु को सुना हुआ, तो इसको कहते हैं अटल सुर। तो इस अटल सुर की तलाश में कौन कौन निकलता है, वो पूरी बड़ी लंबी कथा है। और उसमें फिर मच्छिंद्रनाथ, गोरखनाथ इस कथा को लेकर निकले हुए हैं। और फिर हमने लिए हैं ऊपर 12 संगीतकार, सी रामचंद्र से लेकर आर डी बर्मन साहब तक। एक एक लता को नीचे भेजते हैं, ऊपर ले जाते हैं। ऐसे अंत में लता गाती है, जादूगर सैया छोड़ मोरी भैया हो गई आधी रात, अब घर जाने दो। और ऐसी लता कथा बनाई है। एक स्वतंत्र वीर सावरकर पे मेरा कार्यक्रम है, जयोस्तुते। सावरकर जी के हम वो मुद्दे बताते हैं जो सामान्यतः लोग नहीं बताते। एक छत्रपति शिवाजी पर है, विधाता हिंदवी स्वराज्य का। एक बनाया है बंदिश रंग, शास्त्रीय संगीत की जो बंदिशें लिखी गई है उसके रंग कैसे हुए अलग अलग रागों में। ऐसी बहुत सारी, एक फिल्मी गानों का है, वो जब याद आए। तो मैं फिल्मी गाना भी गाता हूँ। हम गा दीजिए, वो जब याद आए। वाह, क्या नाम लिया आप। वो जब याद आए, बहुत याद आए, गमे जिंदगी के अंधेरे में हमने चरागे मोहब्बत जलाए बुझाए। वो जब याद आए, बहुत याद आए, आहटे जाग उठी, रास्ते हंस दिए, थाम कर हम उठे दिल किसी के लिए। कई बार ऐसा भी धोखा हुआ है, चले आ रहे हैं वो नजरें झुकाए। वो जब याद आए, बहुत याद आए, दिल से लगने। तो इस कथा में क्या रहता है, सुगम संगीत में जनरली रहते हैं नकलाकार, और शास्त्रीय संगीत में तो है कलाकार। नकलाकार का अर्थ होता है उसमें हमको अपना मन से कुछ नहीं जोड़ना है। अच्छा, जो जैसा है उसको वैसे ही प्रस्तुत करना है जी। अब जैसे मैंने आपको बोला, मैं आपको सुनाऊंगा हुई शाम उनका ख्याल आ गया, तो मेरे गाने के पहले आपके कान में गाने जाकर बैठ जाएगा। अच्छा। और मेरे गाने की तरफ ध्यान नहीं दोगे, मैं क्या नहीं गा रहा हूँ वो सुनेंगे। तो मुझे जब रफ़ी गाना होता है तो मुझे रफ़ी साहब के अंदाज, हुई शाम का ख्याल आ गया, वही जिंदगी का सवाल आ गया, हुई शाम का ख्याल आ गया। ऐसा लगा मैं खुद रफ़ी साहब को सामने सामने सुन रही हूँ। बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके। अभय जी, अमृता जी, आप दोनों से बहुत बहुत अच्छा लगा बात करके। और एक सवाल, मेरा आखिरी सवाल होगा कि जो आपके लाइव कॉन्सर्ट नहीं देख पाते हैं
वो आपको कैसे सुन सकते हैं, वो गीत रामायण कैसे सुन सकते हैं आप दोनों के द्वारा गाए हुए, या 12वीं पास राम कैसे सुन या पढ़ सकते हैं? यूट्यूब पर हमारा चैनल है, अभय मान के आप डालेंगे तो पूरी हमारी कथा स्टूडियो में रिकॉर्डेड है जी। और फिर बहुत सारे जो कार्यक्रम हुए हैं, अभी हमारा अगला कार्यक्रम लंदन में है 8 अप्रैल से, और फिर 1 महीना हम यूएस में हैं, डेनवर में, शिकागो में, कैलिफोर्निया में, और उसके सारे वीडियोस हमारे डले हुए हैं। अभय मान के आप डालेंगे तो राम आपको याद कर लेगा। राम रमनते कहला मिला, जिसमें रम्माण हुआ जाए, जिस चीज़ की आप इच्छा शक्ति करते हैं, तो हमारे पास एक पावर है जिसे विल पावर कहते हैं। हम जहाँ इच्छा करते हैं वहाँ अपने आप जुड़ जाते हैं। और राम तत्व वही है, अच्छे व्यक्तियों का निर्माण किया जाए, संवेदनशील मानव की निर्मित की जाए। मुझे लोग पूछते हैं कि पत्रकार लोग पूछते हैं कि आपका राक्षस कौन है, तो मैं कहता हूँ संवेदनहीन समाज। आज का युवा बुद्धिमान है, ऊर्जावान है, सब कुछ है, लेकिन संवेदनहीन होता जा रहा है। आज की नई पीढ़ी को वो फील ही नहीं होता है। वही है ना, साक्षर उल्टा चल रहा है। हाँ, और दूसरा मैं अपनी कथा में मजाक में कहता हूँ कि द्रोणाचार्य को मालूम था आगे जाके व्हाट्सएप आने वाला है, इसलिए उसने अंगूठा मांग लिया था कि व्हाट्सएप नहीं चला। हाँ, क्योंकि पूरे टाइम हम लोग मतलब मैकेनिकल लाइफ हमारी हो गई है जी जी, है ना। मेरी बच्चियां पूछती क्या लोगों को आपको देख के आंखों में पानी आता है, हमको तो नहीं आता। तो वो मतलब जो उन लोगों हम जो नई पीढ़ी को दे रहे हैं ना, संवेदनहीन समाज सबसे ज्यादा होता जा रहा है। और संवेदनशील यदि बन जाए तो इन सबका हल निकल जाएगा, दुराचार, भ्रष्टाचार, सबका हल केवल संवेदनशील मानो। मेरा ऐसा अपना कहानी है। बिल्कुल, और वो संवेदना ही एक दूसरे को जोड़ती है एक दूसरे से। और जहाँ तक बात आपने राम तत्व की कही है, शायद यही तत्व है कि आज आप हमारे बीच हैं। और हम बहुत खूब हमने आपसे गीत रामायण सुना और 12वीं पास राम के बारे में जाना। ये ज़्यादा दिलचस्प था मुझे लगता है। और अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो आप अभय जी के YouTube साइट पर जा सकते हैं, वहाँ पर आप तसल्ली से सुन सकते हैं। और ये वाकई बहुत खूबसूरत होने वाला है, बड़ा आनंदित होने वाला है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सभी हमारे साथ जुड़े रहे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।